तो वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ लाइट क्लास 10। और सक्सेसफुली दो वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है और अपलोड भी हो चुका है। थर्ड वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, लिखा है सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लाइट। जब भी हम लोग लाइट पढ़ते हैं ना, एक ऐसा ऐसा टर्म आएगा जो आपको लगेगा ये क्या बोला, जैसे कि सोर्स होता है। अ लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, बट व्हाट डू यू मीन बाय अ सोर्स? ठीक है, लिख देगा कि अ लुमिनस सोर्स है, नॉन लुमिनस सोर्स है। ये होता क्या है जरा देखते हैं हम लोग इस चीज को एक एक कर, मतलब बेसिक एकदम बोल रहे हैं ना कि ये वीडियो सारा तो 10 लेक्चर तक तो अपना 6 to 10 8 तक के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज सोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोर्स। पहला पहला सोर्स। सोर्स क्या हो सकता है, मतलब स्रोत, जिसको हम लोग हिंदी में स्रोत बोलते हैं। क्या होता है स्रोत, मतलब अच्छा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर? वाटर का सोर्स क्या है? तुम लोग बोलते हो ना हैंड पंप, वेल, ग्राउंड वाटर, तो ये सारा सोर्स है वाटर का। मतलब वाटर कहाँ से आ रहा है? नाउ लाइट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्स, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लाइट आ कहाँ कहाँ से रहा है ना। लाइट आ कहाँ से रहा है, तो सबसे पहले हम लोग सोर्स में लिखते हैं कि सोर्स होता क्या है, और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला सोर्स। ठीक है, तो सोर्स क्या हो सकता है, जरा देखो। कोई भी बॉडी जो लाइट इमिट करता हो वो हमारे लिए सोर्स होगा फिजिक्स के अंदर। एनी बॉडी विच कैन इमिट लाइट आइदर बाय इट्स ओन और बाय रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड सोर्स। तो लिखो, क्या लिखो? लिखो, अ बॉडी विच इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, इज इज कॉल्ड सोर्स। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लो, इट कैन बी पॉइंट और एक्सटेंडेड। मतलब जो हमारा सोर्स है ना, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। पॉइंट भी हो सकता है और एक्सटेंडेड। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एलईडी आता है, इतना छोटा, उससे भी लाइट निकलता है। और मेरे यहाँ पे मरकरी लगाया मैंने, है ना, उससे भी लाइट निकलता है। तो दोनों तो है लाइट के सोर्स, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब सोर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। कौन कौन सा सोर्स? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है? अ बॉडी which which have its own light, जिसके पास अपना खुद का लाइट हो, वो क्या कहलाता है? ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है, दिख रहा है, अ बॉडी विच है इज कॉल्ड ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम लिख सकते हो इसमें से कुछ ल्यूमिनस सोर्स जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है। जरा सोचो, मून? ना 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 ना, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो सन है भाई। पांच गो ल्यूमिनस सोर्स का नाम कमेंट में जरा बताना तो। ठीक है, तब बता। बी, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ये क्या होता है? वैसा बॉडी जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। अ बॉडी विच डू नॉट emit, it do not have its own light, do not have its own light, जिसके पास अपना खुद का लाइट हो ही ना।
दूसरे की वजह से चमकता है, दूसरे की वजह से। जरा सोच के बता ना क्या हो सकता है, दिमाग लगा। ठीक है, सोचो। अरे यार, बचपन से ये सारा चीज पढ़ते आ रहा है, फिर भी नहीं, नर्सरी में पढ़ लिया होगा। हमारे सर कहते हैं नर्सरी से पढ़ गया है। चलो, चलो अगला लिखो। व्हाट इज मीडियम? देखो बार बार देखना पड़ता है ना, क्योंकि बोर्ड में कहीं नीचे चला जाए तो ज्यादा देख दूर देख। मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? अच्छा, जरा मीडियम पे बात करने से पहले जरा सोचो कि मगर तुमको मान लेते हैं मोतिहारी से पटना जाना है, तुम कैसे जाओगे? ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे? फ्लाइट हमारे यहाँ मोतिहारी में भी नहीं है, ठीक है, फ्लाइट से जाओगे नहीं। ट्रेन से जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे, बाइक से जाओगे, पैदल जाओगे, कार से जाओगे, कैसे जाओगे? यही सारी चीजें हैं। तो मीडियम क्या है? जिसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। बेसिकली इन सबका मीडियम एक ही है, रोड। हम लोग रोड से जाएंगे भाई। शक्तिमान थोड़ी है, डोरेमोन का गैजेट थोड़ी है कि एनीवे डोर खोले और हम लोग चले गए। चलो लिखो, अगला है हमारा मीडियम। तो क्या होगा? सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल। फॉर एग्जाम्पल, लाइट अगर एयर से जा रहा है तो एयर इज अ मीडियम। क्लियर है? लाइट अगर वाटर से जा रहा है तो वाटर इज अ मीडियम। लाइट अगर ग्लास से जा रहा है तो ग्लास इज अ मीडियम। इसमें क्या इतना दिमाग रहा है? ठीक है। अब मीडियम भी हमारे पास तीन टाइप का होता है। क्या? ट्रांसपेरेंट, ट्रांस, तो लिखो ए, ट्रांसपेरेंट। बी होता है एल, एल यू एस, ट्रांस, एल यू एस सी ई एन टी, ट्रांसलूसेंट। और सी होता है हमारा ओपेक, ओ पी ए सी ई ई, ओपेक। ठीक है। तो देखो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट नाम से ही मालूम चल जाएगा। हाँ, ट्रांसपेरेंट क्या है? नाम से ही मालूम चल जा रहा है। मतलब लाइट को पूरा पूरा अलाउ करेगा। मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल इजिली, इजिली बोलो या फिर फुल्ली बोलो, पूरा पूरा लाइट ट्रेवल कर जाए। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट क्या होगा? मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल पार्शियली बोलो, या फिर डू नॉट ट्रेवल इजिली लिख देना ऐसा भी। ठीक है। ओपेक, मीडियम थ्रू लाइट डू नॉट ट्रेवल। और एक छोटा सा हम काम दे रहे हैं कि इन तीनों का एग्जाम्पल प्रूफ कमेंट में बता देना। ठीक है, क्लियर है? मीडियम समझ में आया? दैट्स गुड। अभी है, मीडियम समझ में आया। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, आगे देखते हैं इसमें से और क्या क्या है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांस, ओपेक हो गया। अब क्या क्या बच गया थोड़ा देख लो। हाँ, अब दो चार चीज हम लोग को और इसमें थोड़ा जान लेना है। क्या है? चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक, इतना लिख लो, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, हो गया? क्लियर है? चलो मिटाते हैं। ठीक है, एक दो हो गया। तीसरा देखते हैं, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, सबको मिल जाओ भाई। रे ऑफ लाइट तीसरा। ओके ओके ओके, तीसरा रे ऑफ लाइट। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? मैथमेटिक्स में भी पढ़े हो गए रे। चलो लिख लो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन, एस टी आर ए आई जी एस टी, स्ट्रेट लाइन
drawn in the direction of propagation of in the direction of propagation, ठीक है propagation, अरे स्पेलिंग देख लेना भाई, the direction of propagation of in the straight line, हाँ ठीक है, propagation of light is called ray of light। अच्छा देखो, किसी एक डायरेक्शन में अगर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कहाँ गया, जैसे कॉल्ड रे ऑफ लाइट। चलो देखो, जब ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट, मान लेते हैं लाइट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस रिप्रेजेंट अ रे ऑफ लाइट। क्लियर है, रे ऑफ लाइट, ठीक है, सिंपल सी बात। चौथा नंबर देखो, 4 नंबर है बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है, बजाय ध्यान से देख लो, सोचो। हुआ, रे ऑफ लाइट के बाद आता है हमारा बीम ऑफ लाइट। देखो, जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट आपस में एक साथ जुड़ गया ना, तो उसे हम लोग बीम बोलते हैं। अ बंडल ऑफ एडजेसेंट रेज रे रे इज कॉल्ड बीम। अब बीम ऑफ लाइट भी 3 टाइप का होता है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट भी 3 टाइप का होता है। क्या होता है, पैरेलल बीम, चलो इसका डायग्राम से समझाते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम और कन्वर्जिंग बीम। पैरेलल बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम और कन्वर्जिंग बीम। चलो देखो, पैरेलल बीम, ये ए ए नंबर देखो, पैरेलल बीम देखिए लो, नहीं तो रोएगा, सबकी डेफिनेशन नहीं लिखा है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगा, a beam of light in which all the rays are parallel to each other, ठीक है। अब इन तीनों का फिगर हम बनाएंगे। पैरेलल बीम हो जाएगा, एक हो जाएगा डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम मतलब डाइवर्स फैलना, ठीक है। डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, देखो, अ बीम ऑफ, डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलना, अ बीम ऑफ लाइट इन विच लाइट रेज starting from a point and, थोड़ा सा मार्कर को ही पिलाना पड़ेगा, एंड डाइवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एंड हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, थोड़ा सा कम हो चुका है, डिफरेंट डायरेक्शन। इसको थोड़ा इंक डाल देते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड, ठीक है, इतना लिखो, हम 1 सेकेंड इंक डाल देते हैं, ठीक। चलो लिखो इतना, डाइवर्जिंग बीम। अगला है हमारा, उसके बाद हो जाएगा कन्वर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम क्या हो जाएगा अपना, कन्वर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम हो चुका है, आएगा अपना कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम, ठीक है, चलो हो गया। डाइवर्जिंग बीम पर कन्वर्जिंग बीम,
ठीक है, डाइवर्जिंग बीम के बाद कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम। A beam of light in which light rays coming from a point, किसी एक पॉइंट से, नहीं, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट मत लिखो इसको, ठीक है, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट converge at a coming light beam of light in which rays of light ray converge at a point, ठीक, light ray converge, या फिर मीट लिख दो, MWT मीट, मीट एट अ पॉइंट, ऐसे लिख सकते हो, सही रहेगा ये। ठीक, अब तीनों का हम पैरेलल बीम, तीनों का हम डायग्राम बनाते हैं, अगर ध्यान से देखो, ये है हमारा पैरेलल बीम, देख रहे हो, दिस इज पैरेलल बीम, ठीक है, और ज्यादा नहीं हो तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा, है ना। पैरेलल बीम हो गया। डाइवर्जिंग बीम, जरा देखो, डाइवर्ज मतलब फैलना, एक जगह से निकला और फैलता गया। मान लो ये लाइट का अगर एक सोर्स है, तो एक जगह से निकला और सब जगह क्या करता गया, फैलता गया, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम। बना लो भाई, ठीक है, ये है पैरेलल बीम, ये है डाइवर्जिंग बीम, और एक कन्वर्जिंग बीम लास्ट बना लो, एक कन्वर्जिंग बीम, ये मैं बताता हूँ कैसे बनेगा कन्वर्जिंग बीम। बनेगा वैसे ही, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, सब जगह से आके क्या हो जा रहा है, एक जगह मिल जा रहा है, मिल रहा है ना। तो ये लिख लो, ये है हमारा पैरेलल, ये है हमारा पैरेलल, पैरेलल बीम, ये है हमारा डाइवर्जिंग, और ये हमारा कन्वर्जिंग। क्लियर है, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम और कन्वर्जिंग बीम। अब तो कुछ नहीं बाकी रह गया, ठीक है, ये सारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पूरे फिजिक्स मतलब पूरे लाइट चैप्टर के अंदर है ना, ऐसा बहुत सारा टॉपिक आएगा जहाँ मतलब इस लाइट में ऐसा बहुत सारा पॉइंट आएगा जहाँ हम लोग बोलेंगे कि पैरेलल बीम आ रहा है, डाइवर्जिंग बीम आ रहा है, कन्वर्जिंग बीम आ रहा है, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए थी। दूसरी बात, पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर नहीं समझ में आया हो तो बताओ, हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।